कोटिशतं द्वादशैविकोट्यो लक्षान्नशीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशूलिया चेयुषु तथैत्वैथं कायं शयाणि च कालम् वाञ्छेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखकोकमको बोहिलो शुगै गमनं समाहि मरणं जिर्गुणसम्पत्तिहो मज्जम् अथ पौर्वाणिक्ष्वाध्यायवेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजावन्दनस्तोषमेतं श्री आचार्यभक्तिकाय सर्गं करोम्यहम्। यहाँ पर अपन ने कल देखा था कि अध्यवसान स्वार्थक क्रियाकारी नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न किया था। तो उस विषय में आचार्य भगवान उत्तर देते हैं कि यहाँ पर अध्यवसान के निमित्त से जीव बनता है और जो मोक्ष मार्ग में स्थित हैं वे कर्मों से छूटते हैं। आपको क्या करना है आप निर्णय कर लो। कर्मों से छूटना है अथवा कर्मों से बंधना है। ये प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है। उसे अध्यवसान को दूर करने के लिए ये भाव किया था आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कि मैं निश्चय से बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ। ऐसा जो अध्यवसान है उसकी अर्थक क्रिया जीवों को बांधना और छोड़ना हो रहा है। सो जीव तो इस अध्यवसाय के सद्भाव यानी मौजूद होने पर भी अपने शराग बीतराग परिणाम के अभाव से न बंधते हैं और न छूटते हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि अध्यवसान के होने पर भी व्यक्ति सराग रूप अथवा बीतराग रूप जैसा भी है उस अवस्था के साथ में न जीव बंधता है और न छूटता है और अपने शराग बीतराग परिणाम के सद्भाव से जो आपके लिए अध्यवसाय का भाव होने पर भी बनते हैं। यानी सराग अवस्था के साथ में भी देखो वंदन तथा छूटना है। सो ये सब अकिंचित कर होने से अध्यवसान कुछ करने वाला नहीं है। यहाँ पर ये अभिप्राय है कि सामने वाला परिणाम कर रहा है, लेकिन आपके परिणाम जिन जीवों के विषय में अध्यवसान को लेकर के हो रहे हैं वो आपका सिर्फ सोच है। आपके सोचने से सामने वाले का कर्म नहीं बदलेगा। आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति हमसे कभी आगे ना बढ़ पाए, इसके पास आय का स्रोत बंद हो जाए, इसकी फैक्ट्री बंद हो जाए, आदि आदि द्वेषवश जो द्वेष का परिणाम अध्यवसाय के रूप में होता है। अब उसका साता का उदय हो, यशा कीर्ति का उदय हो, तुम उसके विषय में बुरा सोच रहे हो, तो आप स्वयं विचार करें कि आपके सोचने से क्या उसके कर्म का उदय समाप्त हो जाएगा।
उसने अपने परिणामों से कर्म बांधा है और वर्तमान के परिणामों से कर्म की उदीर्णा की है, और उदीर्णा हो जाने पर जो कर्म उदयावली में प्रवेश कर जाता है, उदयावली में प्रवेश करने पर उस कर्म के लिए अब कोई रोक नहीं सकता। जब तक कर्म सत्ता में रहता है तब तक तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण आदि की व्यवस्था होती है, संक्रमण की व्यवस्था होती है। लेकिन उदयावली में आने के बाद फिर एक ही रास्ता है कि वो कर्म अपना फल दे करके जा रहा है। उदयावली में अपने मुख से प्रवेश कर चुका है। अब यदि उसको निकलते समय अपना रूप नहीं बना तो वो उदयावली के अंतिम समय में स्तवोक संक्रमण के माध्यम से बाहर हो जाएगा। ये उस कर्म की व्यवस्था है। उस कर्म की उदयावली में आने पर कोई रोड़ा नहीं अटका सकता है। अब उसी व्यक्ति के विषय में आप सोचते रहो कि इस व्यक्ति का बुरा हो जाए, इसका अच्छा हो जाए। आपके सोच को आचार्य महाराज कह रहे, भैया ये तुम्हारा अध्यवसाय है। इस अध्यवसाय से तुम कर्मों से बंध भी सकते हो, छूट भी सकते हो, लेकिन उसकी कर्म का फल तो उसको भोगना ही है। जब तक वो स्वयं पुरुषार्थ नहीं करेगा, अपने कर्म को अकर्म भाव के रूप में नहीं परिणमा सकता, निर्जरा नहीं कर सकता। इसलिए इस अध्यवसाय के विषय में यहाँ कहा। अब आगे इसी बात को आचार्य महाराज और भी कहते हैं। देखो, भावार्थ में भी पंडित जी ने लिखा है इसके विषय में, जो प्रश्न नंबर 345 भावार्थ है। जो हेतु कुछ भी ना करे उसे अकिंचित कर कहते हैं। यहाँ पर अकिंचित कर का अर्थ यही होता है कि जो कारण होकर के भी किसी भी कार्य में परिणमन नहीं कर रहा है उसको अकिंचित कर कहते हैं। इसी अकिंचित कर शब्द के साथ में आकिंचन्य कर्म भी, धर्म भी बनता है। तो यहाँ पर हेतु है। हेतु माने कारण। जो कारण कुछ भी नहीं कर रहा है, ध्यान देना। हेतु कारण निमित्त, जिसके माध्यम से कार्य होता है उसका नाम निमित्त होता है। जिसके माध्यम से कुछ नहीं होता उसको हेतु नहीं कहते, कारण नहीं कहते हैं। इसलिए ध्यान रखो, जो भी कार्य हो रहा है उस प्रकार का निमित्त मिला है। उस निमित्त के कारण से इस कार्य का परिणमन हुआ है। नहीं मिलेगा तो वो कार्य तद्रूप नहीं होगा। इसलिए इसको ध्यान में रखना। सो यह बांधने छोड़ने का अध्यवसान पर में कुछ भी नहीं करता। देखो, यहाँ पर इस दृष्टि से समझने की कोशिश करना।
ये व्यवहार से हट करके निश्चय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। लोक व्यवहार की क्रिया को आप छोड़ने का उपदेश नहीं दिया जा रहा, आपके लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा। आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका की क्रिया को तो आपको करना है समझदारी से। आगम और गुरु के उपदेश से उसमें आप प्रमादी नहीं हो जाना कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं, कहाँ क्या कार्य हो रहा है, कहाँ किसकी जरूरत है, उस स्थान पर वो वस्तु कार्य करती है। ऐसा एकांत नहीं कि कुछ नहीं करता, नहीं, वो करता है, लेकिन आपकी दृष्टि में नहीं आ पाता कि काम किसने किया। आपका मकान बना है तो आपको बाहर की दीवारें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन नींव का पत्थर आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा है। काश वो नींव का पत्थर नहीं होता तो आपकी दीवारें काय पे खड़ी होती बताओ। उस नींव के पत्थर को आप कारण मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हेतु मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन नींव का पत्थर नींव में दवा है, दीवाल के लिए वहाँ उसने काम किया है, लेकिन दीवाल में उसका दर्शन नहीं हो रहा, इसलिए दीवाल की अपेक्षा तो अकिंचित कर है। दीवाल को बनाने वाली तो कोई और दूसरी ईंट है, लेकिन उसने भी काम किया है, उसको तुम सर्वथा ही नहीं कह सकते कि नींव कुछ नहीं करती। नहीं, नींव के बिना मकान बनता नहीं। इसलिए जहाँ जैसी आवश्यकता है, जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रेरणा की जाती है कि भैया मिथ्यात्व का त्याग करो, मिथ्यात्व का त्याग करो, कम से कम सम्यक दृष्टि तो बनो। और जब वो मिथ्यात्व को त्याग करके आगे बढ़ जाता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए कहा भैया अभी मोक्ष महल की पहली सीढ़ी पर चढ़े हो। अरे अभी तो तुम सम्यक दर्शन के बहुत गीत गा रहे थे कि सम्यक दर्शन हो गया और बस मोक्ष मार्ग चालू हो गया है। हाँ, ऐसा ही उपदेश दिया जाएगा। जिस बच्चे ने अभी प्रवेश किया है पहली बार स्कूल में, उस बच्चे के लिए वर्णमाला के गीत ही गाए जाएंगे कि बिना वर्णमाला के तुम्हारे जीवन का उत्थान नहीं होगा। अभी तुम बेटा यही सीखो, हिंदी मीडियम से हो तो 47 वर्ण सीख लो, इंग्लिश मीडियम के हो तो 26 वर्ण सीख लो, संस्कृत वर्ण के हैं तो 64 वर्ण सीख लो। इन वर्णों को सिखा दिया, पहली क्लास हो गई तुम्हारी, इसका नाम संज्ञा प्रकरण हो गया। अब तुम्हें ज्ञान हो गया, अब तुम दूसरी क्लास में भेजने लगे। नहीं, तुमने तो कहा था कि वर्णमाला सीखने से सब कुछ काम हो जाता है। बेटा अभी तो वर्णों के नाम सीखे हैं, अब उन वर्णों को जोड़ना सीखो। घा और टा, दो वर्णों को मिला करके क्या बनेगा, घट बनेगा। पा और टा, अब इस दो वर्णों को मिला करके अब एक वाक्य बनेगा। अब वाक्य बना के फिर उसके बाद में आपका पद बना, पद से वाक्य बना, तब आगे विकास करो। अब पद बना लिया, वाक्य बना लिया, अब वाक्य का अर्थ जानते कि नहीं जानते हो? घट माने क्या होता है? अब घट को तुम बच्चे को कैसे समझाओगे, घट किसे कहते हैं? तो आप कह तो दोगे कि जिसका पेट बड़ा होवे, गला छोटा होवे, कम्बू ग्रीवादी मान होवे, उसको घट कहते हैं। अब जिस बच्चे ने घट नहीं देखा हो
उसके लिए क्या मतलब पेट बड़ा और मुख छोटा, ये तो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे आदमी का पेट बड़ा है कि आदमी के पेट में तो 2-3 किलो सामान बन जाता है और मुख में तो एक ही गिलास बनता है, तो क्या ऐसे ही घड़ा होता है? नहीं भैया, घड़े का आकार तो कम्बू ग्रीवादिमान होता है। अब उसको कम्बू और ग्रीवामान बताना है क्या वस्तु है। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे वो एक एक क्लास बढ़ता जाता है और आगे आगे की क्लास का महत्व उसको समझ में आता जाता है, इसी तरह यहाँ पर भी तुम्हारे लिए समय सार में द्रव्यानुयोग से अध्यात्म पद्धति से इस विषय को बताया जा रहा है। देखो, अध्यात्म अथवा यूं कहें कि द्रव्यानुयोग के पढ़ने का नंबर कब आता है पता है आपको? क्रम रखा आचार्यों ने, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यनमा। आप प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का नंबर आपने लास्ट में रखा है। क्यों? क्योंकि आपने प्रथमानुयोग का अध्ययन कर लिया तो बनती है भूमिकाएं प्रथमानुयोग से। ध्यान देना, प्रथमानुयोग से क्या होता है? भूमिकाएं बनेगी। पहला अनुयोग है, उस पहले अनुयोग के माध्यम से महापुरुषों की कहानियों की घुट्टी पिला पिला करके उसको अपने पैरों पर खड़े करेंगे, उसकी आस्था मजबूत करेंगे। इसलिए प्रथमानुयोग के लिए ये बनती है भूमिकाएं प्रथमानुयोग से। आप प्रथमानुयोग पढ़ो, हमें कछु समझ में नहीं आता भैया, कछु समझ में आता नहीं, कोई बात नहीं, सुनना तो आता है। एक वीर राजा थे, वीर रानी थी, उनका बेटा सुदर्शन था, उनका बेटा कीर्तिधर था, उनका बेटा सुकोशल था। जिस बेटा के साथ में क्या हुआ, इतना सुकुमाल था, आदि आदि ये सारी की सारी बातें तुम्हें तो ये आ जाती है ना। तुम्हें राजा की कहानी तो सुनना पसंद है ना, कहानी तो हर कोई सुनने को तैयार हो जाता है। इसलिए पहले भूमिकाएं बनाओ तो भूमिका बनती है प्रथमानुयोग से और आती हैं योग्यताएं करणानुयोग से। और योग्यताओं को लाना है, अपने हृदय में मजबूत श्रद्धा बनाना है। तो अब दूसरे नंबर पर करणानुयोग का पढ़ना अध्ययन करो, क्योंकि हमारी ये पद्धति है। सबसे पहले प्रथमानुयोग पढ़ा तो अब करणानुयोग पढ़ोगे तो करणानुयोग की पहली क्लास 5 लब्धियों से प्रारंभ होगी। आप लोगों ने कभी लब्धि सार पढ़ा हो तो देखना, नेमी चंद्र महाराज ने लब्धि सार की रचना करी तो लब्धि सार में सबसे पहले 5 लब्धियों का वर्णन किया। क्षयोपशम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि। एक करणानुयोग की प्रारंभ भूमिका इन 5 लब्धियों से बनती है और वो 5 लब्धियों को प्राप्त करेगा तो यहाँ पर जाकर के सम्यक दर्शन के लिए वो अपने परिणाम बनाएगा, तब तो सम्यक दृष्टि बनेगा। अब प्रथमानुयोग से आप ऊपर उठे, सम्यक दृष्टि बन गए। अब जब तुमने करणानुयोग को पढ़ करके 5 लब्धियों के स्वरूप को पढ़ के सम्यक दृष्टि बने तो बेटा अब चरणानुयोग में आओ। तीसरे नंबर में चरणानुयोग रखा है, तुम सम्यक दर्शन वहां से प्राप्त करो। अब तीसरे नंबर पर चरणानुयोग है। अब कहते हैं पक्ति है पात्रताएं चरणानुयोग से। आप चलिए
कदम बढ़ाइए, आचरण में मोक्ष मार्ग में स्थित होइए। अब मोक्ष मार्ग में स्थित होएंगे तो आपकी योग्यताएं पकना प्रारंभ होगी। तो जब चरणानुयोग में आकर के आचरण करने लगे तब आत्मा झलकती है द्रव्यानुयोग से। अब तुम उस चरणानुयोग के वृक्ष पर चढ़ो, उस चरणानुयोग के वृक्ष पे चढ़ोगे तभी तो तुम्हें कोई दूर की वस्तु दिखाई देगी। इसलिए चौथे नंबर पर रखा है द्रव्यानुयोग। इसलिए लिखा द्रव्यानुयोग से आत्मा झलकती है, वस्तु स्वरूप झलकता है। आप इस क्रम को पढ़ करके आगे बढ़े हो तब तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। और यदि उन 3 अनुयोगों में आपने प्रवेश नहीं किया तो समय सार को आप जब भी पढ़ोगे तो आप इधर उधर झांकोगे, आत्मा तो ऐसी है। अब आत्मा ऐसी हो और तुमने 3 अनुयोग को पढ़े बिना यहाँ आत्मा को ऐसा समझ लिया तो अब चरणानुयोग तो तुम्हारा पीछे छूट गया ना। अब तुम्हें आचरण करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा शुद्ध बुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, सिद्धों जैसी है, ऐसा समय सार में लिखा है। हाँ भैया लिखा है, समय सार के पहले श्राप का 4 और मूलाचार भी पढ़ के आ जाओ। यदि उनको पढ़ा है और जीवन में आत्मसात किया है तभी तुम्हारे लिए ये अर्थ गाथा, अर्थ टीका, अर्थ विशेषार्थ, भावार्थ तुम्हारे गले उतरेगा। अन्यथा तुम सुन तो लोगे लेकिन पचाना कठिन पड़ेगा। ये पच नहीं पाता हर किसी को। अब तुम इसको सुन करके घर में जा कर के बढ़िया मालपुआ उड़ाओगे और कहोगे मेरी आत्मा नहीं खा रही है, ये तो शरीर खा रहा है। जड़ की क्रिया है और जड़ की क्रिया और चेतन की क्रिया स्वतंत्र स्वतंत्र होती है। भैया तुम अभी चरणानुयोग में वहां पद्धति पढ़ करके आए कि मुनि व्रत धार, तो मुनि व्रत को लेकर के एक भुक्ति करो, खड़े खड़े करो, बैठ के नहीं खाना, हिलना नहीं, डुलना नहीं, 32 अंतराय टालना, 40 दोष टालना और श्रावक नौदा भक्ति करे तो जाना। ये मूलाचार का विधान बना के आए। उस मूलाचार को जो पार करके आ गया वो समय सार की इस बात को अपने आत्मा के साथ में घटित करेगा। अभी सम्यक दर्शन की भूमिका बनी नहीं भैया, प्रथमानुयोग पढ़ा नहीं। तो प्रथमानुयोग पढ़ने की हम तुमसे बात कहें तो तुम तो बहुत अच्छे में एक पंक्ति में सुना देते हो। प्रथमानुयोग किसे कहते हैं तो आप लोग सुनाने लगते हो, एक थे राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। प्रथमानुयोग पढ़ लिया, पढ़ लिया प्रथमानुयोग, हो गया काम। इससे काम नहीं होता। प्रथमानुयोग की महिमा देखो, आचार्यों ने लिखा है। समंत भद्र महाराज लिखते हैं प्रथमानुयोगम अर्थख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीना। ये प्रथमानुयोग की परिभाषा पढ़ो, समंत भद्र महाराज लिख रहे हैं। बोधि समाधि निधानम कहा, बोधि का समाधि का खजाना है। वो खजाने को तुम पहले प्राप्त नहीं कर पाए तो तुम्हारा काम कैसे होगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से सुन कर के पचाने की कोशिश करना। मैं बार बार इसलिए आपको संकेत करता हूँ कि आचार्य श्री भी कह रहे थे बार बार, सुन रहे हो तो कहो हो, क्योंकि तुम सुनते सुनते बहुत जल्दी सो जाते हो, बहुत जल्दी झपकी लेने लगते हो। क्यों? जो समझ में नहीं आएगा तो वो समझने की कोशिश नहीं करेगा,
वो सोने की कोशिश करेगा, सोने लगेगा। और जो समझ में आएगा उसके लिए तो बिल्कुल कान खड़े करके सुनेगा। उसको कौवा कबूतर की कहानियां सुनाओ तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आत्म तत्व की बात सुनाओ तो वहां से सोने के लिए तैयार हो जाता है। देखो बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ पर। सो यह बांधने छोड़ने का अध्यवसान पर में कुछ भी नहीं करता। वो ध्यान से देना, यानी जो पर के प्रति हमारी बार बार बुद्धि होती है, आप अपने विषय में कुछ नहीं सोच रहे हो और मेरा बेटा सुखी रहे, तुम्हें क्या होने? बेटा सुखी रहे, नाती पंथी सुखी रहे, 7 पीढ़ी सुखी रहे, तुम्हें क्या होने? मैं तो उन्हीं के लिए कमा कमा करके रख रहा हूं। मैंने तो अपने जीवन में गरीबी देखी है, गर्म पानी पी पी करके कमाया है कि बेसुखी रहें। इसी बुद्धि को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपका जो ये सोच है, इसी सोच का नाम अध्यवसाय है। अब देखो अध्यवसाय, अभी एक महानुभाव कह रहे थे अध्यवसाय की परिभाषा एक शब्द में बता दो महाराज, क्या है अध्यवसाय? मैं कहता हूं आपसे खिचड़ी की परिभाषा एक शब्द में बता दो। किसे कहते खिचड़ी? दाल को कहते कि चावल को कहते कि पानी को कहते कि मसाले को कहते कि घी को कहते कि हल्दी को? खिचड़ी किसका नाम है? नहीं आई बात समझ में? अब दूसरी बात, आप जगह जगह कहते हो 50 प्लस 60 प्लस। प्लस का अर्थ क्या है भाई साहब? कैसे कहते प्लस? जोड़ना। काय को जोड़ना? आपने 50 प्लस कहा तो उसको 51 मान ले वे, हम 52 मान ले वे, 55 मान ले वे, 56 मान ले वे, अरे तो 59 मान ले वे, 59.5 मान ले वे। 50 प्लस को ये एक परिभाषा में बांध के दे दो हमें। आपका 50 प्लस जैसे यहां एक पॉइंट से बढ़ करके वहां 60 के एक पॉइंट तक क्या है आपका? मार रहे हो? इसी तरह अध्यवसान इन कुंद कुंद स्वामी का 4 प्रकार का आर्त ध्यान, 4 प्रकार का रौद्र ध्यान, 4 प्रकार का धर्म ध्यान, ये सब आपके अध्यवसान में है। अब एक परिभाषा में, एक शब्द में क्या परिभाषा कहेंगे हम? के धर्म ध्यान कहें? नहीं, क्योंकि धर्म ध्यान यहां से प्रवेश कर जाता है। जो पूर्व गाथा में उनने कहा था ना, 264 गाथा 63 नंबर की गाथा में कि तावी सच्चे दत्ते बम्बे अपग्रह अपरिग्रह, ये यहां से सत्यव्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत या परिग्रह त्याग महाव्रत, ये तो यहां धर्म ध्यान के पाए चालू हो गए। समझ रहे कि नहीं? ये तो धर्म ध्यान के पाए हैं। और आर्त रौद्र ध्यान पहले दूसरे आदि गुण स्थान के पाए हैं। तो पहले गुण स्थान से लेकर के 6वें गुण स्थान तक आपका जितना भी ध्यान होगा, जितने भी परिणाम होंगे, वे सारे के सारे परिणाम अध्यवसाय के नाम से कहे जाएंगे। बस इसका समुदाय रूप से ऐसा ही एक नाम है कि 50 प्लस को याद रख लेना जब भी आप अध्यवसाय को।
एक संख्या को आप निर्धारित नहीं कर सकते 50+ में। अनेक संख्याएं जैसे उसमें मिली हैं, इसी प्रकार के 16 प्रकार के ध्यानों में से 12 प्रकार का ध्यान कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा यहाँ अध्यवसाय, और 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान वो वीतराग परिणाम, वो यहाँ मोक्ष मार्ग में स्थित परिणाम। इन दोनों में अंतर डाल लेना। इसलिए हर व्यक्ति सोचता है क्या अध्यवसाय रोज रोज माथा फोड़ी कर रहा, हमें तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। भैया आ जाएगा, थोड़ा सा बहुत दिन बाद पूछा, कितने दिन से अध्यवसाय चल रहा, तुमने पूछा ही नहीं आज तक। अब जब पूछा तो 50+ को याद रख लियो आप। इसमें धर्म ध्यान, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, सबका समुदाय बना हुआ एक खिचड़ी का परिणाम है। इस परिणाम से यहाँ पर एक कथन किया जा रहा है। इसको अपन पूरा करते हैं। देखो क्या लिखते हैं, सो यह बांधने छोड़ने का अध्यवसान पर में कुछ भी नहीं करता। देखो पंडित जी लिख रहे हैं इस बात को। ये विशेषार्थ पंडित पन्नालाल जी ने भी संशोधित किए हैं। जयचंद जी छावड़ा का हिंदी अनुवाद है इसमें, लेकिन उनने इस विषय में भी अपना प्रस्तावना और संपादकी वगैरह की है। इसको बाद में करेंगे। ध्यान दो यहाँ पर। तो ये जो अध्यवसान हो रहा, बांधने का, छोड़ने का, बांधने का परिणाम यदि आपका अशुभ है तो ये आर्तरौद्र ध्यान में जाएगा। छूटने का परिणाम यदि ये संसार से जीव संसार के दुखों से कैसे छूटे, ऐसा परिणाम यदि है तो अपाय विचय धर्म ध्यान जाएगा। ये संसार के जीव कैसे छूटे, ये अपाय विचय धर्म ध्यान आप कर रहे हो। दुनिया छूटे या न छूटे तुम छूट जाओगे। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम दूसरों को छूटने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं छूटने का काम करेगा कि नहीं करेगा, इस पर भी तो देखो। देखो एक व्यक्ति के खेत में वर्षों से फसल नहीं हो रही थी भाई साहब, इस बार उसको किसी ने सलाह दी कि तुम शिव जी को प्रसन्न कर लो। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी खेत में अच्छी फसल हो जाएगी। अब वो गया और मंदिर में उनकी उपासना करने लगा और बैठ गया कि जब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं बिल्कुल आसन नहीं छोड़ूंगा और भोजन पान भी नहीं करूंगा। मैं इसी स्थान पर बैठूंगा जब तक भगवान मेरे सामने नहीं आएंगे। अब वो जाकर के बैठ गया, 2-4 दिन मालाएं फेरी और भगवान उसके सामने खड़े हो गए। भक्त मांग ले का मांगना तेरे को। तो वो कहता है भगवान हमारे खेत में फसल अच्छी होने लगे, आशीर्वाद दे दिया जा, तेरे खेत में फसल अच्छी होगी। अब वो वहां मंदिर से घर पे आया और सुख की नींद सो गया। अब 4 महीने बाद खेत पे हंसिया लेके पहुंचा। तो खेत पे अब वो हंसिया लेके पहुंचा फसल काटने के लिए, तो देखा तो खेत तो बिल्कुल आंगन की तरह पड़े, साफ सुथरा। अब सोचता है भगवान भी झूठ बोला था, भगवान भूल गए, हमें वरदान दिया था और वरदान दिया और भगवान ने कछु नहीं किया। वो दौड़ा दौड़ा गया भगवान के यहाँ, फिर बुलाया भगवान तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो एक दाना भी हमारे खेत में उत्पन्न नहीं किया। भगवान कहते हैं भैया तुमने बीज बोया था कि नहीं,
क्या? अरे भैया, हम तेरी फसल को संभाल देंगे, लेकिन बीज तो तेरे को बोना पड़ेगा ना, खेत में हल तो तेरे को चलाना पड़ेगा ना। क्या हम भी तेरे खेत में हल चलाने आएंगे? क्या हम तेरे खेत में 500 रुपया किलो की गेहूं चना बोने जाएंगे? अरे तू बीज बो, रखवाली कर, बाड़ी लगा, इन सब चीजों के करने के बाद मेरी दृष्टि पड़ेगी, और एक दृष्टि पड़ते तेरी फसल जो 10 गुनी आना थी वो 100 गुनी आ जाती। जब फसलें ही नहीं खाती, खेत खड़ा, तो किस में आएगा? तो ये दृष्टांत कहता है कि भगवान का वरदान तो मिल सकता, लेकिन बीज तो तुम्हें बोना पड़ेगा ना, खाद पानी तो तुम्हें देना पड़ेगा ना। भगवान फसल लगा के भी चले जाएं तो रखवाली गैया बछिया से तुम्हें करें कि भगवान लठिया लेके बैठे? बताओ। ये निकम्मी दुनिया इस प्रकार से चाहती है कि भगवान हमारे खेत में नहीं, घर ही में घर भर के चले जाएं, वो फसल काट के रख जाएं और बेई उड़ावनी करके रख जाएं, सब कुछ करके रख जाएं। हो जाएगा? ऐसा होता है? यही दशा कई लोग तो इतने बोले कि भी भगवान के भरोसे ही बैठ गए, भगवान की मर्जी है, जो भगवान को करना होगा सो कर देंगे। और कुछ लोग भगवान के द्वारे में चिल्ला रहे सुबह शाम, हे पारसनाथ, मैंने तोरे भरोसे नैया सागर में डाल ली, हे पारसनाथ। वाह, चिल्ला रहे सुबह शाम, और ये तो रात को पानी तक नहीं छोड़ पा रहे, अन्न नहीं छोड़ पा रहे, और पारसनाथ के भरोसे नैया सागर में डली है। वे पारसनाथ खेते रहेंगे तुम्हारी नैया, तुम यहां संयम करते रहो, मिथ्यात का त्याग न करो, कसाई का त्याग न करो, पापों का त्याग न करो, अकेले पारसनाथ के द्वारे पे जाके आरती करके आ जाओ और सुनाया, पारसनाथ तोरे भरोसे डई नैया डाल ली, अब हमारी नैया पार हो जाए। ठीक है? ये ना समझी का काम मत करो। तुम्हारे बीतरागी परमात्मा तुम्हें दर्शन दे सकते हैं, तुम्हें अपने गुण बता सकते हैं, लेकिन आचरण तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, करना तो तुम्हें पड़ेगा। इसलिए चरणानुयोग की पद्धति के समझो कि आप अपने पैरों से चलो। भैया, लठिया सहारा हो सकती है, लाठी पैर नहीं हो सकते हैं। लाठी यदि तुम्हारे जंघा में बल है तो लाठी तुम्हें सहारा देकर के आगे बढ़ा सकती है, लेकिन जिसके पैर ही निष्क्रिय हो गए, अब लाठी और बाकर ला करके बोलो क्या करोगे? काम होगा क्या? इसीलिए यहां देखो ये लिख रहे हैं, उस बीतरागी आत्मा के लिए लिख रहे हैं कि जो ये बांधने छोड़ने का व्यवसाय पर में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि इसके ना होने पर भी जीव अपने सराग बीतराग परिणामों के द्वारा बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है, और इसके होने पर भी जीव अपने सराग बीतराग परिणाम के अभाव होने पर भी बंध मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। अब बीतराग परिणाम भी हो गया लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, ऐसे ही कर्म का उदय आया, बेचारे उपसम श्रेणी तो चढ़ गए, लेकिन बीतराग परिणाम को पाने के बाद भी वे वहां से या तो कालक्षय पूरा हो गया अथवा भवक्षय हो गया, या तो आयु पूरी हो गई, आयु पूरी होने पर आगे नहीं बैठ, वहां रह नहीं सके, और कालक्षय हो गया, माने उस गुण स्थान का समय पूरा हो गया, इसलिए वहां से नीचे आना पड़ा। तो अब वो बीतराग भाव को प्राप्त करने के बाद फिर नीचे आ गए, तो उस बीतराग को नीचे आने पर फिर बंध की प्रक्रिया हो गई। तो कोई सरागी व्यक्ति अब वहां जाकर के जैसे ईरिया समिति से पालन कर रहा था, वहां समिति से पालन करता हुआ भी सरागी होकर के भी कर्म का बंध नहीं कर रहा है। ये दोनों विवक्षाएं देखो यहाँ पर इस रूप से समझना, इसमें छल ग्रहण नहीं करना, और फिर इसके होने पर अपने सराग बीतराग परिणाम के अभाव होने से बंध मोक्ष को नहीं प्राप्त होता।
इसलिए अध्यवसान पर में अकिंचित कर। देखो ध्यान देना, मूल गाथा में भी परत्र लिखा था, सबसे नीची पंक्ति में ततः परत्र अकिंचित करत्वात्, पर में तुम्हारा कोई भी भाव काम नहीं करेगा, अपने में ही काम करेगा। तुमने भोजन बनाया, वो दूसरों को खिला दिया, स्वयं नहीं खाया, तो दूसरों के खिलाने से तुम्हें डकार नहीं आएगी भैया। तुम बना के दूसरों को खिलाते रहो, उनको डकार आएगी, उनको मजा आएगा, लेकिन पेट तो जब तुम अपना भरोगे तभी तुम्हें डकार आएगी, तभी तृप्ति होगी, तभी सुसंवेदन होगा कि खिचड़ी खारी है कि रोनी है, ठंडी है कि गर्म है, ये तो तभी अनुभव हो पाएगा, अन्यथा कैसे हो पाएगा। ये सराग वीतराग परिणाम तो आपके स्वयं के उस समय पता चलेंगे कि आप कैसा अनुभव कर रहे हो। ये बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। तुम्हारा आनंद शब्दों से दूसरों को सुनाने से कैसे आ सकता है? वो आनंद तो सुसंवेदन में आए तब पता चलेगा कि ये आनंद आनंद है। बाकी तो तुम कह रहे वे ऐसे हैं, हाउ ऐसे हैं, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। ये स्थिति यहाँ पर है, इसलिए अध्यवसान पर में अकिंचित कर है। इस कारण स्वार्थक क्रियाकारी नहीं है अथा मिथ्या है। इस प्रकार से यहाँ समझना। अब आगे एक कलसा और रखते हैं आचार्य महाराज। अनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहिता तर्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। अब कहते अनेन अध्यवसानेन आत्मा निष्फलेन विमोहिता। अब देखो और बात कह रहे हैं आचार्य महाराज के भैया तुम आज तक जो करते रहे वो सब निरर्थक रहा, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आत्मा इस निष्फलेन अध्यवसानेन, इस निष्फल, निरर्थक, निष्प्रयोजन इस अध्यवसान से विमोहित माने मोहित हुआ आत्मा तत् किंचनावि नैव अस्ति यत् आत्मानं करोति। वो उस प्रकार से अनेक रूप करता हुआ भी इस जगत में कोई पदार्थ नहीं है जिस रूप अपने को नहीं करता। यानी देखो अब कहाँ घुमा रहे हैं, गाड़ी मोड़ ले रही है, अध्यवसान से कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसी कैसी दशा को प्राप्त हो रहा है। अब जगत की बात बता रहे हैं, अभी तो आत्मा की बात बताते थे। अब वो आत्मा ने अध्यवसान किया, अब इस अध्यवसान से विमोहित होकर के माने अपने आप को भूल करके और आज तक भटक रहा है, दुनिया को जानता है, अपने आप को नहीं जानता। इसलिए लिखा यापा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। तू अपने आप को नहीं जान पा रहा है और ज्ञानी बना हुआ है। ऐसी दशा है
कि जल में मीन प्यासी, मोहे सुन सुने आवे हासी। पानी में रह रहे हो और पानी में मछली प्यासी रह रही है, इस बात को सुन करके हंसी नहीं आ रही है। अनंत अव्याबाद सुख तुम्हारे भीतर बसा हुआ है, फिर भी एक चुटकी नमक के लाने भीख मांग रहे हैं। नमक नहीं डालो, तनक तो डाल दो, बिल्कुल गले नहीं उतर रहा है, कहीं उल्टी न हो जाए, ऐसे चक्कर आने लगते। एक गांव में तो एक महिला आई, बोले महाराज रविवार रात है और शनिवार के शाम से बुखार आ जात है। काय बुखार आ जात? कल रविवार को नमक नहीं खाने, इसलिए बुखार आ रहा। धन्य है देवता, एक चुटकी नमक के पीछे अब मुट्ठी भर गोलियां खाएगा। क्या है ये जमाना? इस बात को आगे कौन कौन सी दशा इस जगत में होती है उसको बताते हैं, समय होगा।